So, good morning, children. We'll continue same chapter, Russian Revolution. Discussed in previous class what happened during February, जिसको हम फेब्रुआरी रिवोल्यूशन मानते हैं। एक चीज़ आप याद रखना बेटे, ये फेब्रुआरी रिवोल्यूशन में एक चीज़ तो हुआ है, मोनार्की वाज abolished। कैसे हुआ यू नो वेरी वेल, याद नहीं रहता है, बाद में याद करना कैसे आंदोलन हुआ था डिटेल्स। अभी हम डिटेल पढ़ने लगे कि फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन में जो भी हुआ था, जिस प्रकार के आंदोलन हुआ था, लोग ने वर्कर्स ने मिलके जैसे राजा के पास मिलने के लिए जाते थे जारिस्ट के पास, लेकिन सिचुएशन अलग हो जाता है और उसी दिन से मोनार्की राजतंत्र की ख़त्म कर दिया जाता है। राजा ऑटोमेटिक भाग के चले जाता है कि भाई लोग मुझे मारने के लिए आते हैं, तो किंग जारिस्ट रूल एब्डिकेटेड, देश छोड़ के चले जाते हैं और उसी दिन से रिपब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ रसिया में हो जाता है। यानी कि सिंपल ये है कि राजतंत्र बंद हो गया। अब ये आज हम पढ़ेंगे बेटे अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर में और एक बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से रसिया की और कुछ चेंजेस आ गया। अब हम देखेंगे ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लास्टली अक्टूबर, ये बीच में क्या हुआ। ये बीच में हमें तो कल पढ़े थे बेटे, एक क्या होता है जब देश टर्निंग पॉइंट में आता है, देश आज़ादी होता है या देश राजतंत्र छोड़ के रिपब्लिक सरकार में आता है, देश की कानून बनाने के लिए क्या बना जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना गया नया संविधान बनाने के लिए। और ते वर बिजी, और उसी टाइम बेटे जो रसिया में मैं कहता हूँ बोल्शेविक मेंशेविक, थोड़ा याद है? बोल्शेविक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन पीपल। ये बोल्शेविक में बेटे कॉमन लोग थे, जैसे पीजेंट थे, आर्मी पर्सन भी थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी थे। इतना समझ लो बेटे, बोल्शेविक में कॉमन पीपल वर्किंग क्लास ही थे, जो कि देश की मेजॉरिटी लोग थे, जो कि देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थे। दे कंस्टिट्यूट द बोल्शेविक। और ये बोल्शेविक क्या हुआ था बेटे, एक लीडर थे रसिया में, बहुत पॉपुलर लीडर, जिनका नाम था लेनिन। और इन्होंने उनको और जारिस्ट रूल ने देश से निकाल दिया था। देश से निकाल के पनिशमेंट के हिसाब से बहिष्कार कर दिया गया था। और जब ये लीडर राजा के टाइम में बहिष्कार हो गए थे, जब ये सुनने में आया भाई ऐसा है, राजा को हटा दिया गया, रसिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने जा रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा है। इमीडिएटली बाय अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एक्साइल। रशिया रिटर्न करते, वो तो लीडर है, लोग को फिर ऑर्गेनाइज करते। और बेटे उसी टाइम में कहता हूँ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी रहा था, मैं बताया था एक डुप्लीकेट गवर्नमेंट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट। हाँ, तो लेनिन ने टेम्पररी गवर्नमेंट को डिमांड करता है कि भाई हमारी बोल्शेविक की, हमारी कॉमन पीपल को बहुत सारे डिमांड है। ये बेसिकली 3 डिमांड किए थे। कितना डिमांड? 3 डिमांड। एक नंबर में ये बताया कि बहुत दिनों से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार बिना कारण में रसिया लड़ रहा है, ये वार को बंद कर दिया जाए, कोई रसिया की फ़ायदा नहीं,
रशिया के लोग मर रहे, प्रॉपर्टी जा रहे, डिस्ट्रक्शन हो रहे, बेटर वार को बंद किया जाए। सेकंड, लैंड जो नोबल लोग के पास जो लैंड था, प्रॉपर्टी था, दैट शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पुअर पीजेंट्स। कितना हो गया? वार शुड बी स्टॉप्ड, लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और एक सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल संस्था थे, बैंक्स, शुड बी नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड मतलब प्राइवेट बैंक को सरकार कंट्रोल करेगा। नेशनलाइज्ड, समझ में आ गया क्या 3 डिमांड किया? किसने किया? लेनिन ने। क्यों किया? फॉर द सेक ऑफ कॉमन पीपल। किसको किया? प्रोविजनल गवर्नमेंट को डिमांड किया। और बेटे ये जो 3 डिमांड था, इसको कहा गया अप्रैल थीसिस। ये डिमांड को क्या कहा गया? अप्रैल थीसिस। समझ में आया क्या है अप्रैल थीसिस? चलो, इनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। हु वाज व्लादिमीर लेनिन? वाज द पॉपुलर लीडर ऑफ रशिया। इसके बाद बेटे ये बीच में, कब के बीच में? फरवरी अक्टूबर के बीच में एक चीज़ मैं कहता हूँ, बोल्शेविक्स दे बिकेम वेरी पॉपुलर। बोल्शेविक्स बिकेम वेरी पॉपुलर। कहाँ पे? रशिया में पॉपुलर होता है। और बेटे बोल्शेविक के अलग अलग ब्रांच थे। ब्रांच कैसे? आर्मी में बोल्शेविक भी बना दिया गया। आर्मी के अंदर जो समर्थक थे बोल्शेविक, जो लोग चाह रहे थे कि सोशलिस्टिक पैटर्न में रशिया को बनाना चाहिए, सपोर्टर्स ऑफ आर्मी, दे वी आर नोन एज द आर्मी कमिटीज वी आर फॉर्म्ड। बोल्शेविक आर्मी कमिटीज वी आर फोर्स। आप तो जानते हो कॉमन लोग को पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब फार्मर जैसे मेंबर तो है ही ये लोग। एंड डिफरेंट ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार की यूनियनबाजी जो करते थे, जो यूनियन लड़ते थे लेबरर्स की, वो लोग भी मेंबर थे। सब अब समझ में आया। इन बोल्शेविक बेटे सोल्जर्स कमिटी थे, जो लड़ाई करते थे, फौजी वाले। ट्रेड यूनियन भी थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी थे, किसान भी थे। अब इन्होंने क्या कर देते? आंदोलन करते पूरा देश को, और उन्होंने बताते हैं कि फास्ट हमारी इम्पोर्टेंस दिया जाए, ऑल रशियन सोवियत बना दिया जाता है। ऑल एक एक वर्ड रखना, रशियन, ऑल रशियन सोवियत, ठीक है। ये ऑल रशियन सोवियत, ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत मतलब देश में जितना यूनियन थे, जितना सोवियत थे, तो सभी को इनवाइट किया गया, भाई आ जाओ, आप लोग भी संविधान अभी बना रहे हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आपकी जो डिमांड है आप उसके सामने रखो। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट की उसी टाइम देखा कि ये जो बोल्शेविक बहुत पॉपुलर होते, और पॉपुलर होके इन्होंने हिंसात्मक वायलेंट एक्टिविटीज़ बेटे स्टार्ट कर देते हैं। वायलेंट एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट पुलिस की मदद लेता है, ट्रूप्स की मदद लेता है। तो ट्रूप्स के जरिए ये आंदोलनकारी को भगा दिया जाता है। नाउ विल सी अबाउट व्हाट हैपन अबाउट इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में बेटे सब चले गए बोल्शेविक्स। नाउ दे डिमांडेड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड,
गांव में पहुंचने लगे। गांव में बिल्कुल जो नोबल लोग की ज़मीन के पास जाके सारे लोग गांव के जो कम्यून वाले थे वहाँ पहुंच जाते और डिमांड करते, भाई कुछ भी हो हमारी जो गांव की ज़मीन हमारे पास होना चाहिए, नॉट इन द हैंड्स ऑफ नोबल पीपल। अब क्लियर आ गया यहाँ पे। अब हम देखते अक्टूबर रिवॉल्यूशन, यानी कि अक्टूबर तक, फरवरी से अक्टूबर तक ये सब इंसिडेंट हुआ। एक एक इंसिडेंट हुआ। अप्रैल थे सिविस नंबर 1, इमरजेंसी ऑफ बोल्शेविक नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, जो जिसमें ट्रूप्स थे, पीजेंट्स थे, आर्मी थे, ऑल द थिंग्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन, एक चीज़ याद रखना बेटे, कन्फ्यूजन हमेशा होता है। ये फरवरी रिवॉल्यूशन 1917 और ये फरवरी रिवॉल्यूशन 1917 क्या होता है इसमें? एक चीज़ यहाँ पे फरवरी रिवॉल्यूशन में बेटे इतना है कि राजा को हटा दिया गया, मोनार्की वाज abolished। नाउ विल डिस्कस व्हाट हैपेंड इन अक्टूबर रिवॉल्यूशन। वही मैं कहना चाहता हूँ जो अभी बताया कि बोल्शेविक्स होल्ड द पावर, बोल्शेविक्स hold the power, they gained the power, they became popular, they came to power, they came to rule the country। कौन? बोल्शेविक। कौन है? वो जो लेनिन थे लीडर, आम आदमी जो सब मेंबर थे, इतना समझ लो, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इतना नहीं आ रहे, छोड़ दो। फरवरी रिवॉल्यूशन समझ लो, अक्टूबर, फरवरी में राजा को हटा दिया गया, अक्टूबर में बोल्शेविक की रूल रशिया में चालू हो गया। अब हम पढ़ेंगे रशियन अक्टूबर रिवॉल्यूशन, थोड़ी सी ये एक्चुअल डिटेल में क्या हो गया। बेटे जो बोल्शेविक आप जानते हो, दे डिड नॉट बिलीव, नंबर 1 दे डिड नॉट बिलीव इन, चलो ब्लू पेन करते, नॉट इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो तो चाहते सब समाज में, और इनकी क्या कहना था, बैंक शुड बी, सेम थिंग हम पढ़ते हैं, बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। और क्या है, हर चीज़ की मालिक, द ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस गोज टू ओनली गवर्नमेंट। हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए, ज़मीन हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री जो, और जो बात आता है लैंड की, लैंड होता है नेशनल प्रॉपर्टी। लैंड किसका? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, इट इज नेशनल प्रॉपर्टी, और सभी लोग काम करेंगे मिलके। और जो अरिस्टोक्रेसी सिस्टम था कि हाई फाई समाज था सिस्टम, ये बड़े लोग के अरिस्टोक्रेसी सिस्टम को वहाँ डिस्ट्रॉय किया गया और सभी को एक प्रकार की कॉमन सिस्टम में डाल दिया गया। और बोल्शेविक की दूसरा नाम, ये इम्पोर्टेंट देखो, आज तक हम देखते हैं भाई क्या है कम्युनिस्ट पार्टी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी। सो बोल्शेविक्स दे रीनेम्ड देमसेल्व्स आज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। किसका नाम ये हो गया? बोल्शेविक का। समझ में आया? हो ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजर रोल भी था, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के साथ साथ भी, और जितना मेजर जो सोवियत थे, जितना यूनियन थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की इलेक्शन हो रहा था, तो देखा गया चाहे कुछ भी हो, बोल्शेविक्स एट लास्ट केम टू पावर। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो नया सरकार माना गया, नया पार्लियामेंट माना गया, तो वहाँ पे बोल्शेविक की मेजॉरिटी आ गया, और उसी दिन से वहाँ की वन पार्टी रूल बना दिया गया। वो पार्टी का क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी। देख रहा है? देज आर द बेसिक थिंग्स।
अब हम पढ़ेंगे सिविल वार। सिविल वार ये भी इम्पोर्टेंट है। फरवरी अक्टूबर रिवॉल्यूशन, सिविल वार अब पढ़ेंगे। अब जानते हो बेटे, बोल्शेविक्स ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बोल्शेविक आंदोलनकारी जो थे दे कैप्चर्ड द पावर, और उसी टाइम जो सेना था, सेना भी इवन सरकार की बातों में न आके भी बोल्शेविक में हाथ में आ गया, क्योंकि बोल्शेविक्स कमिटीज वेर फॉर्म्ड एमंग द सोल्जर्स। तो सिविल वार क्या होता है? सोल्जर अपना ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूशन जब किया जाता था, चला जाता था, रशियन जो आर्मी की सोल्जर्स है, जो फौजी लोग है, ये लोग क्या करते हैं, अपना घर आते हैं, अपना ज़मीन को देखते, संभालने कि कितना ज़मीन शेयर मिलता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दे केम टू देयर विलेज, दे केम टू देयर होम्स। इसी के टाइम, इसी के कारण बेटे सरकार की जो आर्मी है वो आर्मी कमज़ोर हो जाता है। समझ में आया? और ये कमज़ोर की फ़ायदा लेके जो थे नॉन बोल्शेविक, मैं शर्ट में लिख देता हूँ, नॉन बोल्शेविक, जो लिबरल थे, राजा की समर्थन करने वाले थे, कुछ डेमोक्रेट थे, इनको क्या कहा गया? नॉन बोल्शेविक्स। इन्होंने बेटे रसिया की साउथ पार्ट में गए, समझ में आया? और साउथ पार्ट में जाके विदेशी शक्तियों की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रूप्स, दे कैरी आउट द रिबेलियन, दे कैरी आउट the war in South Russia. Who carry out? Non-Bolsheviks. Non-Bolsheviks with the help of foreign troops. You know foreign troops. ट्रूप्स मतलब TROOPS, ट्रूप, सेना। विदेशी सेना जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, वो लोग तो चाह नहीं रहे थे, अरे रशिया क्या कर रही, क्या आंदोलन कर रहे, अरे इन्होंने मदद देने के लिए, इन्होंने दबाने के लिए रेडी थे। और ये जो नॉन बोल्शेविक को ये चांस मिल गया, क्योंकि बोल्शेविक जो सेना है वो सेना ज़मीन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सब घर में बिजी थे, इधर उधर की बिजी होने के कारण नॉन बोल्शेविक वाले साउथ रशिया में जाते, विदेशी सेना के विदेश की मदद से वहाँ पे आंदोलन कर देते। जब ये बात पता चलता है बोल्शेविक को, बोल्शेविक वाला वहाँ पे जाते और वहाँ पे लोग बोल्शेविक को समर्थन करते। किसको समर्थन करते लोग? बोल्शेविक। क्यों? नॉन बोल्शेविक वाले की कोई यूनाइटेड पॉलिसी नहीं था। नॉन बोल्शेविक वाले बेटे टॉर्चर करते थे, किसको? आम आदमी को परेशानी करते थे, उनकी प्रॉपर्टी लूटते थे, सोशलिस्ट के नाम पे उनको मार दिया गया, टॉर्चर किया गया। तो जिसकी वजह से पीपुल वंस अगेन गेव सपोर्ट टू बोल्शेविक। तो आपको समझ में आ गया अभी, बोल्शेविक मीन्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन्होंने बेटे 1920 तक रशिया में मजबूत हो गए, और 22 से कम्युनिस्ट रूल, 1922 से कम्युनिस्ट रूल चालू होता है। और पड़ोसी जो कॉलोनीज कंट्री, जो हम कहते हैं कि रशिया की सम्राट के एरिया को माना गया USSR, यूनाइटेड, मैंने बताया यूनाइटेड, लिख देता हूँ, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें रशिया के साथ साथ देखा गया धीरे धीरे 15 कंट्री जुड़ गए, और इसमें सारी ये सिस्टम लागू हो गया। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। गवर्नमेंट will have control over all the resources. Banks were nationalized, lands were redistributed under control, community system was there. इसको कहते हैं सोशलिस्टिक सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे ये सोशलिस्टिक सोसाइटी क्या है। सोशलिस्टिक पैटर्न में वहाँ पे बेटे क्या किया जाता है, एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी अपना दिया जाता है। ओके,
मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। पेज नंबर सब देखना बेटे 42 में। ये सोशलिस्टिक सोसाइटी कैसे बनाते हैं, वहाँ पे बेटे इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्लान बनता है, जो हमारे देश में बना है ना। हम तो रसिया से लेके आए 5 ईयर प्लान जरूरी है देश की डेवलपमेंट करने के लिए। सारी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया है, और वहाँ पे बड़ा बड़ा शहर में वर्कर्स को रहने के लिए नया नया सेटलमेंट प्लान बना गया, रहने के लिए घर बना गया। उनकी बच्चे को रहने के लिए, छोटे छोटे बच्चे को क्या बना जाता है, क्रेचेस। छोटे छोटे बच्चे को, जो मतलब कितना होते कि जो लोग को 8-10 महीने की बात हो जाता है, दे आर सेंट इन द क्रेचेस, क्योंकि उनकी पेरेंट जो जाके फैक्ट्री में काम करते थे। और लिविंग क्वार्टर, ये क्वार्टर बना दिया गया किसके लिए, वर्कर्स के लिए। देख रहे हो, वर्कर के लिए बड़ा बड़ा मेस बना दिया गया वहाँ पे। वो जाके खाएंगे और वहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर 24 घंटे नाइट ड्यूटी डे शिफ्ट में काम किया गया। और पब्लिक हेल्थ ध्यान दिया गया कि उनको फ्री में दवाई दे दिया गया, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में खाना, फ्री में रहने के लिए सुविधा। ऑल द थिंग्स लेड टू द सोशलिस्टिक पैटर्न, जिसकी वजह से उनका सिस्टम, ये तो शहरी इलाका है बेटे, रूरल एरिया में भी ऐसे हो गया। सारी ज़मीन गांव वाले मिल के जाके कल्टीवेशन करने लगे। साल में जितना होता है प्रॉफिट उसको शेयर किया गया। बढ़िया हुआ, प्रॉफिट हुआ, खाने की समस्या चला गया। धीरे धीरे देखा गया 1933 तक बेटे रसिया पूरी इस तरफ से खड़े हो गया। जो जिसको लोगों को एक दिन खाने के लिए नहीं था, वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री बन गया 33 तक। और इसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखा जाता है, या सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले ये यूएसए की बराबर स्टेटस आ गया था, बिल्कुल कन्फ्रंटेशन में, बिल्कुल बराबरी के हिसाब से आ गया था। ये लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। और एक पॉइंट हमारा रह गया, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ स्टालिन। ये इम्पोर्टेंट है, सब देखना क्या है, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ स्टालिन। पहले तो देखेंगे ये स्टालिन कौन है। भाई आपने सुना होगा, मैंने बताया कि लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो ये व्लादिमीर स्टालिन, लेनिन की डेथ के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की बोल्शेविकी लीडर बने थे। इन्होंने एक न्यू सिस्टम चालू किए। कैसा सिस्टम, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम चालू किए। इनके टाइम में बार बार देश में दिखाई जाता था फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज हटाने के लिए एक गांव एरिया में, विलेज एरिया में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जहाँ पे फूड स्टोरेज होता था, अनाज फूड ग्रेन स्टोर होता था, उनके ऊपर बार बार रेड करते थे, रेड चढ़ाव करते थे। और वहाँ पे बड़े बड़े किसान को बेटे कहा जाता था कुलाक्स, कुलाक। और ये कुलाक सिस्टम को एलिमिनेट किया गया, यानी कि हटा दिया गया। और जो लैंड की साइज को बड़ा कर दिया गया, लार्ज साइज कर दिया गया। क्यों, इनकी महसूस हुआ कि छोटे छोटे ज़मीन की वजह से ना मशीन जा पाते, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे बढ़िया चीज़ है उनकी साइज बढ़ाओ। These systems were known as the कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम। किसान को एक प्रकार की फोर्स किया गया कि आप प्राइवेटली ज़मीन नहीं रख सकते हो, सारी ज़मीन कम्यून को दे हो, कम्युनिटी को दे हुए, विलेज कमेटी को देना है। और जो ज़मीन रखा उनके ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया। भाई आपकी ज़मीन की कमाई होगा 10,000, आपको टैक्स देना पड़ेगा 6,000। जिसकी वजह से किसान लोग क्या करते, ज़मीन से खेती करना छोड़ दिया और ज़मीन को कलेक्टिवाइजेशन को दे दिए। दिस वाज द सिस्टम ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। चिल्ड्रेन, इट इज ऑल ऑफ योर चैप्टर्स। टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट न्यू चैप्टर।
आई विल गिव सम असाइनमेंट, आप लोग इसको कर देना और कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।